आदाब दोस्तों, आप सभी का LSB न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बने रहिए हमारे LSB न्यूज़ चैनल पर, हम आपको दिखाएंगे हर छोटी से बड़ी खबर। ललितपुर श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर तालाबपुरा के तत्वावधान में चल रही ऐतिहासिक रामलीला के 8वें दिवस में वृंदावन के श्री निकुंज बिहारी रासलीला मंडल द्वारा भरत मिलाप एवं सीता हरण की मनमोहक लीला का मंचन किया गया। लीला आरंभ से पूर्व पारंपरिक कोरस गीतों की सुंदर प्रस्तुति दी गई, जिसने दर्शकों को भक्ति रस में भाव विभोर कर दिया। लीला के प्रथम दृश्य में भरत जी की ननिहाल से अयोध्या वापसी और वहां पर घटित घटनाओं का मंचन किया गया। भरत को जब ये ज्ञात हुआ कि कैकेयी की जिद के कारण भगवान श्री राम को वनवास हुआ है, तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने माता कैकेयी को कठोर शब्दों में धिक्कारा और राजगद्दी पर बैठने से इनकार करा। भरत ने कहा कि अयोध्या की गद्दी पर श्री राम का ही अधिकार है। इसके बाद वे समस्त अयोध्या वासियों के साथ भगवान राम को वन से वापस लाने गए, किंतु जब भगवान श्री राम लौटे नहीं, तब वे उनकी खड़ाऊ लेकर अयोध्या लौटे और उन्हें सिंहासन पर विराजमान कर स्वयं राम के प्रतिनिधि के रूप में राजकाज संभाला। ये प्रसंग भ्रातृत्व, आदर्श और धर्मनिष्ठा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। द्वितीय दृश्य में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के वनवास का प्रसंग दिखाया गया। राम कुटी के बाहर विश्राम कर रहे थे, तभी वहां शूर्पणखा पहुंची। प्रभु श्री राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई और विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण द्वारा मना करने पर शूर्पणखा हट करने लगी, जिस पर लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर उसके नाक कान काट दिए। तृतीय दृश्य में शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची और अपने अपमान की कथा सुनाए। इससे रावण क्रोधित हो उठा। उसने अपने मामा मारीच के साथ योजना बनाई और मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण कर भगवान राम की कुटिया के पास भेजा। माता सीता उस मृग को देखकर मोहित हो गई और भगवान राम से उसे लाने का आग्रह किया। श्री राम मृग का पीछा करने वन में चले गए। काफी समय बाद भी जब वे वापस नहीं आए, तब मारीच के हाँ लक्ष्मण कहने पर माता सीता चिंतित हो उठी। सीता के आग्रह पर लक्ष्मण जी प्रभु की खोज में चले गए, परंतु जाने से पूर्व उन्होंने कुटिया के बाहर लक्ष्मण रेखा खींच दी और माता सीता से उसे न लांघने का अनुरोध किया। लक्ष्मण के जाते ही रावण साधु का वेश धारण कराया और भिक्षा मांगी। भिक्षा देने के लिए जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा पार करती है, रावण अपने वास्तविक रूप में आकर उनका हरण कर लंका ले जाता है। लीला के समापन पर भगवान श्री राम की आरती संपन्न हुई और मंचन को विराम दिया गया। पूरे मंचन के दौरान भक्तों की भीड़ भाव विभोर होकर जय श्री राम के उद्घोष लगाती रही।